May I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Wait, sorry. ए रुक ना स्कूल यार। ओ हाँ चल ना अंदर चल के देखते हैं। लेट्स गो। खिड़की से झांक के आज आंख नम क्यों हुआ करती है। बचपन के खेलों की वो आरज़ू क्यों जवां होती है। कैसे हंसी थे वो पल, होना क्या है कल न थी ये फिक्र। कुछ खटी मीठी यादें थी, न सपने टूटने का था डर। चलते चलते रुकते रुकते ये लब कुछ ऐसा कह जाते हैं। उन लम्हों की तस्वीरों को देखते देखते याद मुझे वो पल आए। अब याद मुझे वो पल आए। अब याद मुझे वो पल आए। हाँ याद मुझे वो पल आए। अब बात छिड़ी है तो कैसे भूले वो मासूम यारियां। किताबों के पन्नों पे लिखे कुछ गाने और कुछ कहानियां। थोड़ा डर था जोश था, शरारतों में थी कुछ नादानियां। कुछ राही थे जो संग चले, सभी ने कहीं ना कहीं रास्ता बना लिया। चलते चलते रुकते रुकते ये लब कुछ ऐसा कह जाते हैं। उन लम्हों की तस्वीरों को देखते देखते अब याद मुझे वो पल आए। अब याद मुझे वो पल आए। अब याद मुझे वो पल आए। हाँ याद मुझे वो पल आए। फिर दिल टूटा जाने कितनी बार, गिरते आंसू भी छुपाए कितनी बार। काश आ जाए वो पल फिर एक बार, दे दे मुझे थोड़ा बचपना उधार। खुश नसीब हूँ जो वक्त ने दिया ये सफर मेरे यार। अब याद मुझे वो पल आए। अब याद मुझे वो पल आए। अब याद मुझे वो पल आए। हाँ याद मुझे वो पल आए। अब
Congratulations on your retirement. I am Natasha Chhabra, Principal SM Hindu Senior Secondary School, जहाँ से कभी आपने 10th पास करी थी 1980 में। बहुत ही खुशी का वक्त है एंड आई एम सो हैप्पी आपके बेटे मिस्टर नीरज इज़ मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री फॉर यू। और जो भी इन्होंने स्कूल को शूट किया होगा आपके लिए बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया होगा। इस स्कूल से जितने भी लोग पास होके जाते हैं वो आज भी स्कूल में वापस आते हैं। आप भी बहुत ही तहे दिल से हृदय से आमंत्रित हैं। जब आपको फुर्सत लगे आप ये स्कूल में ज़रूर आएँ। Thank you. What do you recommend? What should dad do after retirement? For this question, I would rather say कि I am sure आपके पिताजी अभी तक टायर ही नहीं होंगे। जब टायर नहीं है तो रिटायरमेंट भी किस बात की। I would only say कि रिटायरमेंट उनकी जो हो रही है वो एक पर्टिकुलर पोस्ट से हो रही है, राइट। एंड अगर मैं अपने आप को राकेश जी आपकी जगह अगर अपने आप को मैं रख कर देखती हूँ तो मेरा आंसर ये है कि मैं कभी भी जिंदगी में रिटायर नहीं होना चाहूँगी। सो आई हैव राइट नाउ स्टार्टेड थिंकिंग, और आपने भी शायद सोचना शुरू कर दिया होगा क्या करना है इसके बाद। तो मैं भी शायद 3-4 साल में रिटायर हो जाऊंगी। So I started thinking what were my dreams when I was child or maybe when I was young adolescent. मन में कुछ कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं other than what जो हमने किया to earn. So ये जो हमने किया this was for earn, right? Bread and butter, family चलानी है। लेकिन अब ऐसा क्या पीछे छूट गया जो हम शायद कभी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। आई वॉज टॉकिंग टू नीरज एंड आई वॉज टेलिंग हिम कि मेरे 2 ऐसे सपने हैं कि मैं या तो मीडिया में चली जाऊं या गार्डनिंग करती थी मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं कोई नर्सरी खोल लूँ। आप भी ढूंढें अपने मन में, अपने जीवन में ढूंढें कि ऐसे वो कौन कौन से दिन हैं, जो कौन से ऐसे सपने हैं या चीज़ें हैं जो पोटेंशियल भी हो हमारे अंदर। एक होता है सपना, एक होता है पोटेंशियल। तो आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ ढूंढ पाएंगे और उसे करेंगे, और मैं पूरा मानती हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। राकेश जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। आपका बेटा नीरज आपके लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। बहुत कम बच्चे अपने फादर के रिटायरमेंट के टाइम पर इस तरह से सोचते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर नीरज ऑल्सो। नवीन कुमार जी, आपका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे स्कूल के पढ़े हुए स्टूडेंट हमारे इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और रजिस्ट्रार के साथ काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रार की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई। तो हमें बल्कि परिचय मतलब आज ही मिला है उनका, नहीं तो उनको एलिमिनेट हुई थी, हम उसमें बुलाते हैं अवश्य उनको। तो आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और अपने पापा को भी हमारे से जरूर मिलवाना और लेकर आना स्कूल तक। Done जी, thank you so much. हाय राकेश भाई, हमने इतने साल कैसे गुजारे, मुझे याद आ रही है क्लास 4 की वो यादें जिसमें बस्ता दे के स्कूल में तुम्हारे को घर से भाग गया था। शायद तुम्हें भी याद आ रहा होगा वो टाइम कि पूरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं और तुम मदद कर रहे हो कि कहाँ गया वो बच्चा। और आज इस बात को 40 साल से ज़्यादा हो गए, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया शायद, मैं ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ उसे। क्लास 4 की बात थी और मे बी 78-79 का बात रहा होगा यार। और आज तुम रिटायर हो रहे हो यार, इट इज सच एन सरप्राइज फॉर मी यार। और मैं तो ये चाहता हूँ कि लाइफ में अब नए चैलेंजेस होंगे। ये एक अध्याय खत्म होता है शायद, जिसे हम सीजन बोलते हैं। एक सीजन खत्म हुआ तो एक नया सीजन वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। तो मेरी बहुत बहुत मुबारकें आपको कि आपने अपनी लाइफ को यहाँ तक लेके आए हैं और हम इकट्ठे एक ड्रीम किया हम लोगों ने आगे बढ़ने का। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम कहते बातें किया करते थे उसको कि हम क्या क्या करेंगे लाइफ में। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं तुम्हारे इस रिटायरमेंट के ऊपर मैं तुम्हारा एक साथ दे पा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हारे लिए और मैं चाहता हूं कि तुम आगे जो भी तुम्हारे प्लान्स हो वो ज़रूर शेयर करो हमारे साथ। और मैं चाहता हूं कि वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे हों, चाहे वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो फैमिली के साथ अफेयर है, या कुछ और भी है। डू शेयर विद अस। चीयर्स बड़ी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you चाचू, thank you so much. राकेश जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ आपके लिए बहुत आरामदायक, शांतिपूर्वक रहे। आज मेरे को अपने वो आर्या समाज स्कूल में बिताए हुए और हिंदू स्कूल में बिताए हुए आपके साथ वो बचपन के दिन याद आ रहे हैं। और मॉडल टाउन में हम खेला करते थे
होप आपसे बहुत जल्दी फिर दोबारा मेरी मुलाकात होगी, जल्दी आके आपसे मिलूंगा। थैंक यू। चाचू क्या करना चाहिए पापा को रिटायरमेंट के बाद? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। मैं खुद रिटायरमेंट होने के बाद काम कर रहा हूँ, लेकिन है ना पछता रहा हूँ। आदमी को रेस्ट करना चाहिए, कुछ नहीं, बहुत काम करना। थैंक यू, थैंक यू। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। आई लव यू ऑल। तद्दुम 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 ता तद्दुम 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 ता तद्दुम 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 ता तद्दुम 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 ता
महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। तुमको हमने मान लिया रब तुम जानो, तुमको हमने मान लिया रब तुम जानो, हम ये जाने बाकी सब तुम जानो, क्या कहना है क्या नहीं ये अब तुम जानो, अब तुम जानो, तुम जो कहोगे हम वो करके जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छड़के मोटर कार, सहरा सज गया ओए, ओ सहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी सजन संग जाने को तैयार, नच ले ओए ओ नच ले ओए, ओ यारा हो ओ मित्रा हो। कभी लंबी कभी छोटी कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं ना जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, मैं ना जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, कब से पीछे पड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे, हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना। साला नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे।
कि जी विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। मैं ये आप याद करता हूँ कि किस तरह से आप मेरे टच में आए और किस तरह से हमने इकट्ठे मिलकर के काम किया। ये श्रेय जाता है हमारी गुरु माता जी को। जब मैं वृंदावन गया और वहाँ मुझे उन्होंने बताया कि एक राकेश नाम का व्यक्ति जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में काम करता है। तो मैंने गुरु माता से कहा कि जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो उनको कहो कि वो मुझसे मिले। तो माता जी ने उनको बताया राकेश को, भाई आप जाकर के मिस्टर गांधी से जाकर मिलो। मैं उस वक्त रजिस्ट्रार था। मुझे राकेश जो है वो वृंदावन गए होंगे, तो वहाँ से प्रसाद लेके वो फिर मेरे रूम में आए सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने फिर मुझे अपना रेफरेंस दिया कि मैं राकेश हूँ, भी मेरे इस ब्रांच में काम करता हूँ मैं जुडिशियल में, और गुरु माता जी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने 2 मिनट की बातचीत में ही जान लिया कि ये जो व्यक्ति है ये बंदा काम करने वाला है और इसको फिर एडमिनिस्ट्रेशन में लाना जरूरी है। तो फिर हमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी जो कि जजेस को डील करता था, डिनर हुए, लंच हुए, उनका अरेंजमेंट करता था। गौरीशंकर नाम था उसका, और वो जो है रिटायर हुआ और उसकी जगह पे मैं उसको लेके आया एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल से। पर जो उस वक्त के रजिस्ट्रार जनरल थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि राकेश जो है चल पाएगा क्या, ये काम कर पाएगा क्या। तो मैंने कहा रजिस्ट्रार जनरल को, साहब ये मेरी जिम्मेवारी है, ये आप उसको ट्राई तो करो, आप उसको ट्राई तो करो। पर वो जो है जो रिटायर हुआ था, नाम उसका मैं गौरशंकर शायद उसका था, तो उसको लोग वापस लाने के चक्कर में थे वो आकर के ये काम निपटाए। मैंने कहा आप मुझ पर यकीन कीजिए, ये व्यक्ति जो है, ये ऑफिसर जो क्लर्क जो है, असिस्टेंट जो है राकेश जी, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, वो पूरा काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो जब वो फंक्शन हुए, डिनर हुआ, लंच हुए, और अर्जी ने देखा, रजिस्ट्रार ने भी, ये तो बंदा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो फिर मैंने कहा, वो भानु साहब थे, तो मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा था कि मुझे पूरा यकीन था कि ये चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद से वो तो चलता ही गया। जो भी उनको काम दिया गया उसने बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से और मतलब बड़ी फास्ट तरीके से वो पूरा काम किया। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। जब भी कोई समस्या होती थी एडवांस जजेस के ब्रांच में जो सेक्शन ऑफिसर थे वो उसी को भेजते थे, भी आप जाके बात करो वाले साहब से। तो वो जब भी आया मेरे पास, हमने उस समस्या को हल किया। सारा ब्रांच वाले बोला बहुत ही संतुष्ट थे उसके काम से। तो फिर टाइम बीते जो है वो एक और ब्रांच में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया उसको, वहाँ भी कॉपिंग सेक्शन में, वहाँ भी वो बहुत ही कामयाब सिद्ध हुए जी। जहाँ भी मुताबिक उसको पोस्ट किया गया, चाहे जुडिशियल में चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। और वो बिल्कुल ही फियरलेसली बोलते थे, जो सच है वो बोलते थे, जो ठीक ठाक जो जवाब बनना चाहिए वो जवाब देते थे, चाहे जजेस भी हो चाहे। उसके भी वो नहीं, वो कहता जो रूल है, जो तरीका है, वह पूरा बताना है उनको जी। और हैरानी की बात यह है कि जहाँ भी उसको मैंने भेजा वहाँ बिल्कुल काम ठीक चला, और वो उसको कन्विंस किया उसने जाकर के। तो इस तरह से मेरी बड़ी आशा थी कि ये जो बंदा जो है एयर तो बन गया था,
पर मैंने कहा इसका डीआर बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहता था रईस को भी आप डीआर रिटायर होंगे, पर वो यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने कहा आप डीआर रिटायर होंगे, और देखो प्रभु की इच्छा, वो डीआर बने, डीआर का बड़ा अच्छा काम किया। जहाँ भी जो भी उनके ऑफिसर थे सब उससे खुश थे, चाहे हायर ऑफिसर भी उससे खुश थे, क्योंकि उसमें काम की लगन है जी। जो काम में जो हाथ में लिया वो पूरा करके ही छोड़ना है, बीच में नहीं छोड़ना है, और बिल्कुल मतलब कि 100% करेक्ट करना है उसको, और रिपोर्ट देनी है ऑफिसर को कि ये जो काम कहा था आपने ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह के ऑफिसर हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम थे जी, और जिसकी भी हेल्प करनी थी वो हेल्प करता था, किसी को उसने परेशान नहीं किया। सारा स्टाफ उससे इतना प्रसन्न है और इतना प्रसन्न था जी कि मेरे ख्याल में ऐसा कोई ऑफिसर रिटायर पहले ऐसा नहीं हुआ होगा जितना कि उसको प्यार मिला और जितना उसको स्नेह मिला। हाँ जी, और सारे सारे सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि इमेज इतनी अच्छी बनी थी उसकी, बनी है कि वो जो है सबका प्यारा बना जी, मैं कहता हूँ आपको। और हमेशा लोग जो उसको मतलब कि बड़ी रिगार्ड करते थे उसका, और वो भी बड़े प्यार से बोलता था जी, जो काम करना था वो करता था, हाँ, और वो छोड़ता नहीं था वो। इस तरह से स्टाफ के साथ भी जो उसके अंडर थे बड़े बड़े मतलब कि तरीके से वो काम करता था, कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, और वो अंत तक जो है जी, अंत तक बड़ी खुशी के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसने अपना काम किया, हाँ, इज्जत के साथ काम किया, इसके दबाव में नहीं आया। हालांकि ऐसे मौके आए थे जिसमें कि वो टेंशन में थे, और वो मैं सोच भी रहा था अभी इसको कि और जगह ट्रांसफर करें, पर जैसे जैसे वो कमियां दूर होती गई और जिसके कारण वो उनको टेंशन था वो उनको बताया गया, और ऑफिसर भी जो है वो समझे भी यहाँ ये बंदा काम करने वाला है और परेशान किया जा रहा है, वो परेशानी को दूर किया और डायरेक्ट उनसे बात करते थे। चाहे उनके ऊपर ऑफिसर थे, उनसे नहीं बात करके इसको ही काम करने के लिए बुलाते थे, इसको ही काम कहते थे और ये काम करके दिखाता था। तो मेरी तो यही मतलब शुभकामनाएं हैं जी कि आपकी जो रिटायर लाइफ है जी वो बड़ी शांतिपूर्वक चले, आप खुश रहें, सारे परिवार को खुश रखें। हाँ, ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि एक बेटा आपका है वो तो बहुत ही समझदार है जी, आपकी बहू भी बड़ी समझदार है, बहुत 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 समझदार है। तो आप घर को आपको स्वर्ग में बना रखा है आपने, आगे और भी इम्प्रूव होगा, और हालात जो हैं अभी ही बहुत अच्छे हैं, आगे बहुत अच्छे होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लीड ए वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए अंकल? मैं सवाल सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए अब रिटायरमेंट होने के बाद? नहीं, अगर मुझसे पूछते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जैसे जो अब गवर्नमेंट का काम करता हूँ आपने कर लिया जी, अब जो है ना अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने मतलब कि मन को पवित्र करने के लिए, मन के विकारों को दूर करने के लिए वो साधना करेगी। बाकी घर पे ध्यान देना ही है, वो तो जरूरी है, गृहस्थी है भाई, गृहस्थी है, पर ज़्यादा टाइम मैं ये चाहूँगा कि वो स्पिरिचुअलिटी में मतलब धार्मिक कामों में ही लगाए, क्योंकि ये पता नहीं कितना टाइम बाकी है जी। तो इसलिए मतलब कि जितना हो सके अपना अच्छे कर्म करें, हाँ, लोगों के काम आए, अपने जो विकार हैं वो निकालें, और दान पुण्य है जी, और जो अच्छे कार्य हैं जिससे कि मन निर्मल हो, मन स्वच्छ हो, और ऐसे जो कार्य जो हो वो करें। इससे मतलब कि आत्मा शुद्ध होगी जी, मन शुद्ध होगा, तो अपने आप ही मतलब कि आदमी जो है अच्छे रास्ते चलेगा। मैं तो यही आशा करता हूँ कि वो धर्म के रास्ते पे ही आगे चलेगा। थैंक यू सो मच अंकल। सभी को नमस्कार। जिस दिन राकेश जी के बेटा का फोन आया और उसने अपने इरादे व्यक्त किए और मुझसे ये गुजारिश की कि राकेश जी
कि रिटायरमेंट पे एक छोटा सा वीडियो कंपाइलेशन वो बनाना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस मौके पे सिर्फ राकेश जी नहीं बल्कि उनके परिवार ने मुझे याद किया। ये दर्शाता है कि राकेश जी सिर्फ एक अफसर नहीं, एक बहुत मिलनसार इंसान है और अपने रिश्ते जब वो जोड़ते हैं तो वो एक परिवार की तरह, एक पारिवारिक उसमें खुशबू आती है। खैर, रिटायरमेंट हर पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में एक एश्योर्ड डेट होती है। उस पे हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, पर राकेश जी से जरूर ये कहना चाहेंगे कि उनको करीबी से हमने देखा है और उनके काम को, उनके हुनर को देखने का मुझे सौभाग्य मिला था और मैंने उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में मुझे बताया गया कि ये शायद पहली बार था। मैंने जो वो डिजर्व करते थे वो रेटिंग उन्हें दी और मुझे ये भी बताया गया कि इस तरीके की रेटिंग्स साधारणतः नहीं दी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही होता आया है। खैर, रेटिंग की बात करने का ये वक्त नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि राकेश जी सिर्फ एक मिलनसार इंसान नहीं, एक बहुत उम्दा ऑफिसर और बहुत उम्दा सेवक रहे हैं। हमारे इस देश के जो हम जैसे मंदिर, हम और राकेश जी हमेशा ऐसे मंदिर का ही स्वरूप मानते रहे हैं, जहाँ पूरे देश की जो ये जर्नी है उस पे विचार होता है, उस पे न्याय और संविधान स्वरूप सारी कार्रवाई जो होती है उसका विचार होता है। तो उसकी सेवा में इन्होंने अपनी जिंदगी, अपना पूरा कार्यकाल बिताया है और उनके रिटायरमेंट पे सुप्रीम कोर्ट को शायद थोड़ा नुकसान कुछ समय के लिए उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अफसर हमने भी काफ़ी जगहों पे काम किया है। मैंने हाई कोर्ट रजिस्ट्रीज, बाहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऐसे अफसर बड़े कम मिलते हैं और राकेश जी ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखाया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के इतिहास में और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी उनके नक्शे कदमों पे चलने वाले बहुत से अच्छे अफसर उभर के आएंगे, जो इंस्टीट्यूशन की सेवा करेंगे, जो इस मंदिर की सेवा करेंगे। और राकेश जी को तो सिर्फ एक ही बात कहनी है कि बस मुस्कुराते रहिए और अब वक्त थोड़ा ज्यादा मिलेगा। पहले वक्त निकालना पड़ता था, अब वक्त ही वक्त है। तो मैडम को, बच्चों को, सबको लेके खूबसूरत आगे की आने वाली जिंदगी को बनाइए। जैसे आप सबकी दूसरों की जिंदगी बनाते हैं खूबसूरत, ऐसे ही अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में कुछ और रंग घोलें। इस समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके को मुझे देने के लिए और ऑल द वेरी बेस्ट राकेश जी।
have a very happy and very prosperous retired life. Thank you. नमस्ते राकेश सर, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आज आपको रिटायरमेंट वाले दिन? मुझे याद है मैं आपसे 4 साल पहले मिला था सुप्रीम कोर्ट में, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तब मुझे थोड़ा थोड़ा आपसे डर लगता था बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने आपको जाना तो मुझे ये समझ में आया कि आप इंस्टीट्यूशन के लिए तो जो कर रहे हैं करते ही हैं, बाकी आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन सब का भी आप बहुत ध्यान रखते हैं। और इन 4 सालों में आपने मेरा पूरा ध्यान रखा। मुझे सबसे ज़्यादा टचिंग ये लगा कि जब मेरे पापा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में एडमिट थे 2024 में, तो होली का टाइम था, आपने फ़्लाइट लेकर के उस समय वहाँ पे पापा को देखने के लिए आए। तो मुझे दैट वाज रियली वेरी टचिंग, और मुझे लगा कि मेरे रियल अंकल या ताऊ जी आए हुए हैं देखने के लिए। एंड आप वहाँ 2 दिन रहे हमारे साथ में, और आपने पूरा हॉस्पिटल में पापा को चीयर अप किया। एंड पापा आपको ही ट्रीट्स यू एज हिज यंगर ब्रदर, आपको ट्रीट करते हैं वो। और इतने दिनों में आपने हम लोग का भी पूरा ध्यान रखा। यू हैव बीन लाइक अ गार्जियन टू ऑल ऑफ अस इन सुप्रीम कोर्ट। कोई भी छोटी मोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या, वो सारी मैंने आपको शेयर की, बताई। एंड यू ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सो आप रिटायर हो रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा मन भारी हो रहा है कि फिर आपके साथ यहाँ पे ऑफिस में हम लोग टाइम नहीं बिता पाएंगे, बट बाहर तो मिलते रहेंगे ज़रूर से ज़रूर। और रिटायरमेंट के बाद मैं चाहूँगा कि आप मैम के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एक वर्ल्ड टूर भी करें, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहें, चाहे कोई सोशल कॉज ले लें या कुछ काम करें ऐसा जिससे आपको खुशी हो और समाज का भी कुछ भला हो। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपने यहाँ पे बहुत काम किया, और हम लोग तो देखते रहे कि आप दिन हो रात हो, बारिश धूप, आप हमेशा वन मैन आर्मी की तरह आपने काम किया। और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब जितना भी बोलूँ उतना कम है। और वी विल मिस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। कुछ और? हेलो राकेश सर, माय मेंटोर, माय बिग ब्रदर, बड़े भाई, जो कुछ भी मनु एज ए गजटेड पोस्ट ते आके मेरी पहली पोस्टिंग राकेश सर नाल हुई, तो मैनू एज ए गजटेड ऑफिसर किवें काम करना की करना और राकेश सर ने सिखाया। उस तो पहले मैं काम करता सी नॉन गजटेड पोस्ट, मतलब वो होर टाइप का काम होंदा है, लेकिन इस पोस्ट ते किवें बिहेव करना है, कि थोड़ी रिस्पोंसिबिलिटीज़ है, हाउ टू हैंडल द पीपल सबॉर्डिनेट टू यू, यह सब कुछ राकेश सर ने सिखाया। और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पहले से कभी मैं लिस्टिंग ब्रांच के अंदर सी फुल कॉन्फिडेंस कम किया, लेकिन विचे कुछ पीरियड थोड़ा जिहा लूज हो गया सी। दोबारा तो रीट्रेट राकेश सर दे नाल काम करके, ना दे अंडर काम करके मेरे अंदर दोबारा आया। तो मैं ये कहांगा वैरी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जो उन्होंने अंदर है वो साढ़े अंदर भी भरिया और अपने सारे स्टाफ को देंगे है। और फ्रॉम मी ऑल द बेस्ट टू हिम टू हिज रिटायरमेंट लाइफ। थैंक यू। एक बात बताओ, पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ, एक तो मैं ये बोलता हूँ कि वट एवर उनकी चॉइस, क्योंकि जैसे मुझे ये लगता है जैसे उनकी पॉलिटिक्स में भी और इतनी नॉलेज रखते हैं, अगर उस टाइम भी समाज सेवा टाइप में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी वो सफल ही होंगे। सेकेंडली, अपनी बेटर हाफ का ध्यान रखते हुए अगर भरजाई जी ये चाहते हैं कि यह जरा भक्ति तरफ लगें या कहीं भक्ति भाव में रहें, तो उनका ओपिनियन लेते हुए उनके साथ भी उस तरफ भी बढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से दोनों चीज़ें हैं, समाज सेवा भी और भक्ति भाव भी।
आपके लिए वो फोन पे अवेलेबल होने चाहिए शायद। वो आप तो फोन दैट्स व्हाट आई फॉरगॉट। मैं यही चाहूंगा कि फोन पे हमेशा अवेलेबल रहे, क्योंकि हमेशा मैं उनको तंग करता रहूंगा। ये नहीं कि आने वाले कुछ दिनों तक ही तंग करता रहूंगा, जब तक मैं यहाँ जॉब करूंगा और मुझे वो फोन पे बात करते रहेंगे, मैं उनको तंग करता रहूंगा, एडवाइस लेता रहूंगा। थैंक यू सो मच भैया, Thank थैंक you. यू। नमस्कार सर। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके साथ मुझे बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में काम करने के लिए मौका मिला है। इस मामले में मैं अपने ब्रदर नीरज जी से भी अपने आप को ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि उनके साथ आप समय सिर्फ घर पे ही बिताते थे, जिसमें कि 8 आवर्स टाइम तो रेस्ट का ही होता होगा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एक्सटेंडेड आवर्स, रदर नाम का तो 8 आवर्स है, लेकिन मेरे जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें कि आप 8 घंटे या 7 घंटे की ड्यूटी करके गए हों। इट हैज़ रेगुलरली और रूटीनली स्ट्रेच्ड 10 to 11 आवर्स। तो एक स्पेसिफिक पिछले 5-6 सालों में जो स्पेसिफिक जो समय रहा है, वो हम और मुझे एक सौभाग्य मिला आपके साथ समय बिताने के लिए। और जो हमारे समय एक साथ हम बिताते हैं, इसमें सिर्फ ऑफिशियल और रजिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन की ही बातें नहीं होती थी, बल्कि एक वो लाइफ लेसन के बारे में होती थी, बी इट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट और द एनी टाइप ऑफ इश्यूज। अभी तो आपके साथ से हमें इतना भी सीखने को मिल गया है कि किसी भी सिचुएशन में हम फंसते हैं तो सिर्फ उसका समाधान इस बात से मिल सकता है कि आप ये सोचें कि आप इसको कैसे एक्ट करेंगे, हाउ यू विल थिंक, हाउ यू विल प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और बी इट योर कम्युनिकेशन स्किल, बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन स्किल और लीडरशिप स्किल, द लिस्ट इज n number of things can be added in this. So summarizing working with you experience is a very tough task. It will go a long book, it will become a voluminous book. हर चीज़ के बारे में, ऑफिशियल मैनेजमेंट के बारे में हो और ऑफिस के काम के प्रति ये हो, और आपका जो टैग लाइन है कि माई इंस्टीट्यूशन, ये जो भावना आपने हम लोगों के अंदर डाली है, इस भावना को हम आगे बिल्कुल बढ़ाते रहेंगे। और जब भी काम करेंगे उसमें आपका प्रेजेंस इस बिल्डिंग में जहाँ कहीं भी दिख रहा है, वो भी हमें एक इंस्पायर करता रहेगा। एक और चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो काम का जो आपका अप्रोच है कि स्टार्टिंग से ही कि प्लान करके और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, ये एक जो सीखने का मौका मिलता है। और हम तो इस बात में कह रहे हैं कि आपको अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे, क्योंकि देयर विल बी सो मच टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कि आपसे गाइडेंस लेना पड़ेगा ही, अगर हम उस फील्ड में एक्सेल होना चाहते हैं तो। और इसके साथ साथ ये भी है कि इंस्टीट्यूशन में आपने इतने साल तक योगदान दिया, रजिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस जुडिशियल ब्रांच में भी काम किया। हर ब्रांच में मुझे याद आ रहा है कि आपने डिक्री में भी किया, जो कि समरी होती है, उससे भी वहाँ भी आपने बहुत अच्छा काम किया। और केयर टेकिंग ब्रांच में एज ए सीनियर लेवल पे जो आपने काम किया, और जैसे कि ब्रांच में स्केलिंग आपने कराया कि जज साहब के और सेक्रेटरी जनरल साहब के ऑफिस में वो इक्विपमेंट इक्विप कैसे करें, कितनी अच्छी चीज़ों को, नेसेसरी चीज़ों को जाए, जिससे कि एक उनको सर्विस देने की जो क्षमता है वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव आपने लिया है, एंड द सीड सोन बाय यू इज डेफिनेटली गोइंग टू yield द फ्रूट्स, और जिसके कि फल मिलना शुरू भी हो गए हैं। साथ साथ में ये है, अब आई फील वेरी
words are coming. My even speech is also slurred by with emotional overwhelming that I'm not able to speak all those things in a short span of time. लेकिन आप although physically you will be moving, but you will not be moving from our heart. You will always be there with us in our heart in branch. बात बताओ ना अंजन भैया, पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? ये एक सवाल है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? फोन पे अवेलेबल रहना चाहिए ताकि हम हमेशा एडवाइस देते रहे। क्या सोचते हो पापा को क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सर का जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस इस तरह का वाइड स्पेक्ट्रम में फैसा हुआ है कि ये जिस चीज़ में भी लगाएंगे अपना हाथ, वैसी चीज़ में एक्सेल करेंगे। स्पेसिफिक अगर कोई फील्ड आप पूछें कि इसमें करेंगे तो मतलब कि इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लोगों को मोटिवेट करना, प्लस लोगों में कॉन्फिडेंस देना, प्लस अपनी जो उनकी जो एक्सपीरियंस है, तो ही इज ऑलवेज विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू द पीपल एंड पीपल विल बी डिराइविंग बेनिफिट फ्रॉम हिम। काउंसलिंग के लिए मैं अभी भी देखता हूँ प्रैक्टिकली कि कहीं भी कोई आदमी फंसता है तो उनसे ओपिनियन लेने के लिए आता है और ही इज गेटिंग सोल्यूशन ऑफ दैट। तो ये जो उनका एटीट्यूड है वो ये हमेशा ही रहेगा। और तो इट्स अगर मैं उनको ये कहूँ कि उनको ये फील्ड में ये काम करना चाहिए तो आई विल बी कंस्ट्रिक्टिंग हिज पोटेंशियल्स। उनकी यह है कि द हिज होराइजन इज सो बिग that wherever he will be putting his hand, the thing is going to be excelling. Like एक तरह से ये समझिए कि जैसे कि एक जीरो फिगर है, वो कहीं भी लगेगा तो उसकी कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देगा 10 times. If it is attaching itself with a 1, it will make 1 to 10. It will attach with a 9, it will make 9 90. Similarly, whatever the field is there, he will be touching, वो फील्ड में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाना है। दिस इज हिज इनर स्ट्रेंथ एंड ये मैं कहना चाहूँगा इनके पोटेंशियल के बारे में या फिर फील्ड के बारे में, चॉइस ऑफ प्रोफेशन के बारे में। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू। राकेश सर, आप बहुत खुश हो गए जब आप ये वीडियो देख रहे होगे क्योंकि भैया ने बहुत मेहनत करी है इसमें। और मैं आपके बारे में क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे मिली थी एज एन कलीग जब आप पाटनकर सर के यहाँ पे आए थे, बट आपने मुझे कभी कलीग की तरह या जूनियर की तरह ट्रीट नहीं किया, अपनी फैमिली, अपनी डॉटर की तरह ट्रीट किया, विच मेक्स माई हार्ट वेरी फुल एंड प्राइड। और आपके बारे में ये कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी जाते हो स्माइल लेके आते हो सबके फेस पे, अच्छी अच्छी बातें करते हो, यू हैव अ वेरी 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 गुड एंड चिल वाइब। ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप आए, मेरी वेडिंग अटेंड किया, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे उस चीज़ के लिए और मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए। आई विश कि आप बहुत अच्छी लाइफ जियो आगे की, हैप्पी, फ्री फ्रॉम टेंशन ऑफ कि जजेस को ये मिला कि नहीं, जजेस को वो मिला कि नहीं, और खुश रहो मैम के साथ अच्छे से, एकदम लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जियो। व्हाट डू यू रेकमेंड पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? वैसे तो मुझे लगता है कि उन्हें चिल करना बहुत पसंद है तो चिल कर सकते हैं, उनको मैम के साथ घूमना है। सर ने मुझे बताया कि मैम की कंप्लेन है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा घुमा नहीं पाए टेन्योर में अपने ऑफिस के, तो आई विश कि वो अच्छे से ट्रिप्स लें, अपनी दूर दूर जाएं घूमने के लिए और चिल करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे डीआर साहब श्री राकेश जी इस अप्रैल में 30 तारीख को रिटायर है। बड़ा दुख तो हो रहा है कि इतने साल उनके साथ काम किया है और उन्होंने हमें जिस तरह से पूरी छूट दे रखी थी, हर काम में हमारे साथ खड़े होते थे, तो इन्हें कोई टेंशन कभी रही नहीं, बिल्कुल परिवार की तरह इन्होंने हमारा साथ दिया और परिवार से ज़्यादा हम यहीं रहे। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है इस टाइम पे कि उसके बाद हमारा क्या होगा। कोशिश ये है कि वो आते रहे और हमें समय समय में गाइड करते रहे, बस आप सब लोगों से यही है। उनका जो रिटायरमेंट का जो अगला जीवन है वो बढ़िया रहे
और हमें बिल्कुल वो अपना ज्ञान देते रहें ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें। पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल उनको खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ तो काम करना ही चाहिए। ये सब यही कह रहे कुछ ना कुछ खाली वो बैठ भी नहीं सकते हैं। अब सही बताओ तो खाली वो बैठ ही नहीं सकते किसी पे, और खाली बैठना भी नहीं चाहिए आदमी। आप जिसके पास कुछ ज्ञान का भंडार हो, अगर वो ज्ञान बांटने भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिल्कुल उनको खाली तो बैठ ही नहीं सकते, और वो आदमी तो वैसे भी नहीं बैठेंगे। अगर आप सोचो कि वो चाहे कि वो बैठ जाए, मतलब ही नहीं है, वो बैठ ही नहीं सकते हैं। वो उनके गुण में ही नहीं है ना, वो है ही नहीं, उनके हाँ। नेचर ही नहीं है उसका। पूरा वो जिंदगी भर किसी काम को किया। ये नहीं कि वो छोटा हो बड़ा हो क्या हो, नहीं, अगर जिसको इवन वो पहचानते भी ना हो, वो उसको भी अपने वो बता देंगे भाई ये करना है, ये करना है। तो गाइडेंस तो बहुत जरूरी है। अगर वो करते रहे ये काम आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है उनके लिए, तो लाइफ में और बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, जैसा कि टाइम आ गया है सर का रिटायरमेंट का, और हमें थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा हम लोग भावुक भी हो रहे हैं कि इतना टाइम उनके साथ काम किया और बहुत अच्छा लगा। सर का हमेशा से ये था कि अगर कोई काम आपका गलत है तो उसको टोकते भी थे, और अच्छा है तो अप्रिशिएट भी करते थे। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने इंटायर टाइम अपना बिना किसी प्रॉब्लम के काम को सोल्व कर देते थे, और हमारे तक बात आते तक अपने को सवाल लेते थे। और ये एक अच्छी बात है कि सीनियर ऑफिसर का यही काम होता है कि अपने सबॉर्डिनेट को सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए, तो वही सर करते थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो बड़े उससे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं वो हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन का आनंद लें। मुझे एक बात बताओ, आप पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा कि सर का मैंने नेचर देखा है, उनका पोर्टफोलियो, उन्हें सोशल वर्क में जाना चाहिए, और कुछ भी करें वो सामाजिक कार्य के चलते, कहीं भी मतलब किसी मंदिर से संस्था से जुड़ जाए, या सोशल वर्क अपनी सोसाइटी से जुड़ जाए, या घर परिवार के लोगों से, जिससे कि उन्हें खाली ना बैठना पड़े और वो इस काम के लिए सक्षम है। मैं समझ सकता हूँ। चलो जी, थैंक यू सो मच। राकेश सर के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इतने वो मेरे लिए ना एज ए फादर है। आप जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद जो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और जो मुझे हमेशा गाइड किया है, तो मैं उनको मतलब अपने फादर की तरह ट्रीट करता हूँ। मतलब वो फादर से कम नहीं है मेरे लिए। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली जब मैं केयर टेकिंग में था। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जब मैं आया था, उनको मैं बहुत सालों से जानता था, 2010 से जानता था मैं। जब मैं मटेरियल में होता था, और जो सर थे उस टाइम थे आपके सुप्रीम कोर्ट गेस्ट हाउस में, तो वैसे बात होती थी, ज़्यादा नॉर्मल बात होती थी, पर लेकिन हमेशा वो जॉली नेचर के रहे हैं। और कहीं भी मुझे नहीं लगता कि उन जैसा जॉली ऑफिसर आज तक मैंने कभी देखा है, और इतना सपोर्टिव ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में आज तक कोई आया है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं केयर टेकिंग में पहले बार शुरू में आया, तो मैं बहुत डरा हुआ था, और डरा होने का कारण ये था कि हमारे रजिस्ट्रार थे, लंदन रजिस्ट्रार श्री अवनीपाल सिंह जी। उनसे इतना डर था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब वो जो बोलते थे कि वो जैसा होता ना कि आधी ताकत जैसे एकदम गायब हो जाता, मेरा आगे अंधेरा छा जाता था, क्या बोलना क्या नहीं। तो एक बार रात को उन्होंने ही मुझे उनके साथ बोला था कि आप जो भी कुछ बोलेंगे मुझे बोलेंगे। अवनीपाल सर को सीधा डायरेक्ट बोला था कि आप इस बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे, आपने कुछ भी काम करवाना है, कुछ भी करना है, आप सीधा मुझे बोलेंगे और मैं इससे काम करवाऊंगा, आप इसको नहीं बोलेंगे। और वेरी नेक्स्ट डे जब मैं अवनीपाल जी ने मुझे बुलाया, तो अवनीपाल जी ने मुझे बोला बेटा बेटा करके बोला, तो मैं आई जस्ट शॉक्ड कि ये हुआ क्या, कि एक रात में ऐसा क्या चेंजेस आ गए। मतलब वो हमेशा मतलब ऐसे सपोर्टिव रहे हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और एक बात और भी है कि अभी रिसेंटली सर ने अपनी डॉटर की जब मैरिज की थी, भावना, तो उन्होंने 3 फंक्शन किए थे, और वो तीनों के तीनों फंक्शन में मुझे बुलाया, विद फैमिली बुलाया। और जिस तरीके से मेरी वाइफ, बेटा और हम तीनों ने जो अटेंड किया फंक्शन, और जो इतना प्यार मिला, मतलब इतना सम्मान मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली ना, मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि हमें लगा ही नहीं कि एक बारी के लिए कि वो जो फंक्शन है वो किसी मतलब कि किसी कोलीग का या किसी ऑफिसर की फंक्शन है। हमें एक बार ऐसे ही लगा, हमें ऐसा लगा कि हम इतना घुल मिल गए। मेरी इवन वाइफ वहाँ पर इवन डांस किया, सब कुछ किया, उनके साथ इतना घुल मिल गए, उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि आफ्टर ऑल अपनी फैमिली का ही पार्ट है। हमने मतलब ऐसा लगा कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इवन मिसिस ने भी घर जाके ये बोला कि मतलब जिस तरह की रिस्पेक्ट उनको इस यहाँ मिली है शादी में, हर एक तीनों की 3 फंक्शन में, वो इवन उसके अपने परिवार में भी अभी इतनी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि राकेश जी के लिए जितना बोला जाए उतना कम है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आई विल मिस सर, क्योंकि मैं मिस उनको करा जाता है जिनको भूला जाता है। तो मैंने वो भूलेंगे नहीं, वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि कभी भी रात में हो दिन में कभी भी अगर वो मुझे बुलाएंगे या याद करेंगे, मैं बिल्कुल उनके लिए मतलब हनुमान की तरह बिल्कुल उनके लिए मैं रेडी रहूँगा काम करने के लिए। वो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दी है उसका बेनिफिट मुझे ये हो रहा है कि आगे जो मेरे को एज ए ऑफिसर कि एक तो उन्होंने 2-3 चीज़ें ये बताई कि कभी भी ना डर के काम नहीं करना, जो करना है रियलिटी पे करना है, जो आपके मन में है मन में रखना, उसको लिख दो। आगे ऑफिसर जाने ऑफिसर जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही ऐसा हुआ है, सुबह से मैं एक परेशान था एक फाइल को लेके, वर्बल ऑर्डर चल रहे थे, सारे के सारे वर्बल ऑर्डर चल रहे थे, आरटीआई को लेके थे, वर्बल ऑर्डर थे। मैंने नोट बनाया, सर ने कहा घबरा मत, इसको लेटर में जो तेरे मन में है वो लिख दे। मैंने लिखा, सर ने प्रपोजल को दिया और अभी रजिस्टर के सामने मैं जस्ट अभी फाइल करके ही आया हूँ मैं, और वो जो है ओके हो गई है और कंसिडर हो गई है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि राकेश सर आई रियली लव यू, और मेरी फैमिली भी आपको बहुत प्यार करती है, और साथ में जो भी आपके परिवार में हैं, मैडम हो गई और भावना हो गई और उनके बेटा क्या नाम है आपके, फंस गए फंस गए यार क्या नाम था, मैं तो नाम भी भूल गया था ऐसे उसमें ना, मतलब मुझे हाँ छोटा भाई समझो जो भी है। तो मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नाम क्या भैया, मैं तो नाम भी भूल रहा हूँ ऐसे, इमोशनल मत हो। नीरज हाँ नीरज, सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मतलब एक होता है ना कि परिवार में मतलब उनका सपोर्ट होता है घर में, जैसे यहाँ पे मैं कभी भी कोई फाइल होती थी कुछ भी होता था उनसे मैं गाइडेंस ले लेता था। तो जो गाइडेंस लेने था तो अब मुझे लगेगा कि हाँ यार अगर वो होते तो एक मिनट में उनके कमरे में गया और सारी की सारी मतलब मैं उनसे घर की बातें शेयर करना, वो भी अपनी बातें घर की शेयर करते थे, फैमिली के लिए क्या है, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये चीज़ है कि अब मैं उस चीज़ को थोड़ा मिस करूँगा, लेकिन होपफुली ये है कि मैं उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट रहेंगे, व्हाट्सएप है या कहीं भी होगा। एक चीज़ और की उनके साथ आने से मुझे वृंदावन जाने का मौका मिला, जो मैं भूल नहीं सकता। मैं अपनी लाइफ में कभी वृंदावन गया ही नहीं था। एट द एज ऑफ 40, अराउंड 38 or 40 कोरोना के बाद जब मुझे पता चला कि गुरु घर है सर का, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, और बुलाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद मैं 2-3 बार उस गुरु घर में गया हूँ। वहाँ पर फंक्शन जो नए साल पे होते थे वो भी अटेंड किए हैं, और इसके बाद मेरी मिसिस भी गई, बेटा भी गया, वहाँ स्टे किया और बहुत अच्छा लगा गुरु घर में। अब जो गुरु घर उसके बाद आगे पता नहीं। और उसके अलावा मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी वृंदावन में 10 से 12 दिन वो रहे हैं और वहीं गुरु घर में रहे हैं। सर ने पूरा अरेंजमेंट किया, रहने का सब कुछ करा, और मेरे फादर इन लॉ को इतना अच्छा लगा कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाकी बिहारी के इतने पास है कि रीचेबल है कि बाय फुट आप 5 मिनट में आप बाकी बिहारी के हुए और 5 मिनट में आप अपने गुरु घर आ गए। तो वो भी चीज़ मेरे को मतलब ये है कि ओनली बिकॉज ऑफ हिम कि मुझे बाकी बिहारी के मंदिर में जाने का मौका मिला और उनके साथ रहना। रिसेंटली अभी कई बार सपोर्ट किया, अभी वैष्णो देवी गए तो उन्होंने हम हेलीकॉप्टर, जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मुझे हेलीकॉप्टर से जाना मिलेगा, तो हेलीकॉप्टर की टिकट्स मेरा बुक कराई उन्होंने। तो मैं एंडलेस है, मतलब वो मतलब कि 2 घंटे 3 घंटे का मैं उनके लिए बोलना, मतलब मैं इतने 5 या 10 मिनट की वीडियो में इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया, कितना किया। मतलब पेरेंट्स से बढ़ के है मेरे लिए वो। बस इससे ज़्यादा मैं अब ज़्यादा कह नहीं सकता, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो सर सॉरी, पर लेकिन आई रियली 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 लव यू। एक सवाल है, एक इंटरेस्टिंग सवाल ये बताओ कि आप पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है। व्हाट डू यू थिंक पापा शुड बी डूइंग आफ्टर रिटायरमेंट? मेरा ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली को, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फैमिली के साथ रहें, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। रीज़न ये है कि मैंने उनको ये देखा है, जब वो एडमिन जे में थे, गेस्ट हाउस में थे, उनका ऑफिस में आने का टाइम तो है पर जाने का टाइम नहीं है। जाने का मतलब ये है कि उनको ये नहीं पता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, कैसे स्कूल में क्या हो रहा है। वो अपना ऑफिस के प्रति इतना डेडिकेटेड थे उन्होंने कि उनको ये भी नहीं पता कि मेरा बेटा, मुझे नहीं लगता कि उनको पता भी होगा मेरे बेटे ने कि आज ये एग्जाम है या उसे पास आउट हो गया, कौन सी क्लास पहुंच गया, क्या कर लिया। तो मेरे को ये लगता है कि वो जितना टाइम, अपने क्वालिटी टाइम जितना भी टाइम है, अपनी फैमिली के साथ रहें और इंजॉय करें। मेरा तो ये कहना है। बाकी फाइनेंशियली सब कुछ है, इनसे सबसे मैं इनको कई बार एग्जांपल ये भी दिया है कि ही इज सो लकी, प्लस अकॉर्डिंग टू देयर कॉलीग्स, बेटा शादी
ही इज सो लकी कि मैंने उनको ये बोला है कि जो उनके कोलीग्स है, जो उनके साथ के हैं, मैंने कहा देखो आपके ऊपर, आप रिटायरमेंट होने जा रही है, आपका बेटा सेटल, आपकी बेटी सेटल, पोते वाले, नाती वाले सब हो, कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ। और इनके जो कोलीग्स है, उनके कई बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई, सेटल नहीं हुए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप भगवान से, ऊपर वाले का आप मानिए कि आप बहुत खुशनसीब है कि आप हेल्दी, और अब रिटायरमेंट हो रही है आपकी, और अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते। पर ये नहीं है कि लास्ट मैंने 6 मंथ या 1 ईयर में ये देखा गया है, मैंने ये भी वॉच किया कि उन्होंने फैमिली को टाइम दिया है, और 2-3 जगह कामाख्या टेम्पल लेके गए, वाइफ को लेके गए, एक बार गोवा भी गए, उज्जैन भी गए, और 1-2 जगह और गए जो मुझे याद नहीं आ रही। तो उन्होंने वो टाइम भी अपने आप को चेंज किया, टाइम दिया है। तो इस तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी वो सबको अपना टाइम दे और ये करे। साथ में उनको गुड्डू से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब कि एक चीज़ का मैं ये कह सकता हूँ कि गुड्डू गुड्डू गुड्डू, मुझे नहीं पता गुड्डू का असली नाम क्या है, पर लेकिन हम सबको यहाँ पर ये पता है गुड्डू। तो मतलब वो जो निक नेम है ना, वो सबको याद है। मुझे तो स्पेशली है, बाकियों का मैं कह नहीं सकता। तो मैं उनके साथ इतना अटैच था, तो मुझे उनके घर का, फैमिली का बहुत, उनके साथ मुझे ये भी सपोर्ट मिला। LIC में डैंग जी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, उन्होंने मुझसे इंश्योरेंस करवाई, मुझे गाइडेंस दी, कई बार किया, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो मेरे बेटे की LIC कराई, मेरी कराई, और ये फ्यूचर प्लान को सजेशन करने, तो मेरा कुछ भी नहीं था, कोई LIC का कुछ लेके कुछ ऐसा नहीं था। एक मैंने LIC कराई थी आज से 20 साल पहले, जो अब मैच्योर हो गई है, खत्म हो गई है, कोई नहीं थी। तो पिछले 3-4 साल पहले डैंग जी के साथ उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, और वो भी बहुत अच्छे, बहुत ही नाइस पर्सन है, मतलब बहुत अच्छे हैं, गाइड बहुत अच्छा करते हैं वो। और उन्होंने मेरी इंश्योरेंस कराई, और मुझे इस कहते हैं ना कि इसका अभी फायदा नहीं हुआ, इसका जो आज जो इंश्योरेंस कराई, इसका मुझे आज से 10 साल या 15 साल बाद पता चलेगा। यही मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे की एक ऐसी LIC कराई है कि आज 18 साल में है, जब वो 32 साल का हो जाएगा, 32वें साल के बाद, उसके बाद वो क्या नाम है, उसको हर बर्थडे पे उसको 2 लाख रुपए मिलेगा। तो ओनली किसी गाइडेंस से, ओनली बिकॉज ऑफ सर और मिस्टर डैंग। तो एट लास्ट आखिरी में मैं यही बोलूँगा, सर आई रियली मिस यू, यू गाइड मी, और मैं आशा करता हूँ कि आपका हेल्थ, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे, और आप जो भी खुशी है आपकी सदा बाहर रहे, और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके एंजॉय करें। थैंक यू भैया। जब मुझे पता चला कि राकेश जी रिटायर होने वाले हैं, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि वो देखने में इतने यंग और इतने कोऑपरेटिव, इतने मतलब एक्टिव लगते हैं अभी भी। और उनसे बात करने से लगता नहीं है कि मुझे तो लगता है कि मैं एक यंग आदमी से ही बात कर रहा हूँ। And what do you think अब पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद आई थिंक ही शुड बी वेरी एक्टिव, कहीं इंगेज हो जाना चाहिए, या सोशल वर्किंग जो भी हो करना चाहिए। Thank you so much for your message. राकेश जी जो हम सबके बहुत चहेते हैं, जिनको फ़ोन भी मिलाए हम तो गाने सुनने को मिलते हैं, और वो भी बहुत सुरीले गाने। सबसे पहले तो यही सोचने को मन करता है कि वो कितने जिंदा दिल इंसान है, और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह में केयर टेकिंग ब्रांच को संभालते हुए वो फिर भी इतने मुस्कुराते रहते हैं, सबकी इतनी मदद करते हैं। स्पेशली मैंने उनको देखा एक अफसर जो शायद कोर्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल था सहन करना, और उनके माताजी, उनके पिताजी को भी वो ले लेकर घूमा करते थे, और उनके लिए हेल्प मांगा करते थे। सबके बहुत चाहते हैं। वी रियली विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज लाइफ, एंड I really cannot express myself truly what the way he the person is. Quick question, what do you think Dad should be doing after retirement? Any suggestions? He can do any job. In fact, what I feel that he should continue in the Supreme Court itself. He's very good in handling the manpower. Very good. Perfect. Thank you so much. So Rakesh ji is an amazing person. Always smiling. Mood दूसरे का भी up कर देते हैं with his generous attitude and very very helpful.
so many times of trouble. He's such a good guide, I would say. And I would say a very good senior also to be with. बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं. And I just wish him all the best for his future. जो second innings है वो भी बिल्कुल ऐसे ही रहे और he never changes the same attitude he has. Just a quick question. What do you think Dad should be doing after retirement? Any suggestions? Looking at his, way of life he's gone ahead with, I don't think he'll be sitting idle anyways. और कुछ नहीं होगा तो he'll keep giving advices at least all the time. But his advices are very, very, useful. So I'll just wish to him कि जो भी मन में हो वो करे. I shouldn't be under any kind of influence. जो में लगे better. Thank you so much. राधे राधे, मैं राकेश की चाची हूँ। राकेश एक बहुत अच्छा ईमानदार काबिल और मेहनती लड़का है। सारे परिवार में बहुत अच्छे से निभाता है, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, बहुत अच्छी नेचर है उसकी। परिवार में सब बच्चे भी उसके बहुत अच्छे हैं और अब उसकी रिटायरमेंट होने वाली है तो सबको बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से आशीर्वाद। बहुत बहुत फले फूले, खूब तरक्की करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक ठाक रहें। भाई क्या हाल? पता लगा है तेरी रिटायरमेंट है और तूने बहुत अच्छी तरह से अपना ड्यूटी टाइम निभाया और नाम रोशन किया अपने माँ बाप का भी और पूरे परिवार का। जैसा कि बचपन याद आता है मेरे को और बचपन में ही तेरे पे जिम्मेवारियाँ आ गई थी, तूने वो रोल भी बहुत अच्छा निभाया और उसके बाद आज तक भी बहुत अच्छा निभाता आ रहा है। बड़ी मैं थी लेकिन तूने बड़ा बन के अपना बड़ापन दिखाया है और माँ बाप का रोल अदा किया है तूने। और अब तू फ्री हो गया है अपनी जिम्मेवारी से, अब तो घर में हमारी भाभी को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे। अब नई नई खुशखबरी आ रही है, उस बच्चे के साथ टाइम बिताओ और मौज लो। और बहुत बहुत मुबारक हो भाई तेरे को रिटायरमेंट की। Congratulations Rakesh ji on your retirement and welcome to Senior Citizen Group with me. Rakesh ji is not only my Samdi, he's a good friend of mine and we are sharing our thoughts quite often. Namaste ji, congrats on your retirement. Wishing you a lot of fun, relaxation and new adventure ahead. Namaste uncle, happy retirement. Your dedication, wisdom and encouragement has always been an inspiration to most of us, and trust me, now it's time for you to relax and enjoy your second innings. You have always been like a fire brigade to us, like whenever we get any problem or whenever we need something in terms of any help or something, you're always on the top of the list. Thank you for your support and enjoy your second inning. Goodbye. Hello Papa, congratulations on your retirement. You have worked so hard for so many years. Today we celebrate everything you have achieved. All the very best for your next journey. Bye bye. Hello Papa, happy retirement for your 38 years serving the court with sincerity, late nights and going on Sundays also. You have chosen duty over your comfort, your rest time, your family. You have sacrificed everything for it, and your countless sacrifices coming to big celebration on this big day for us. Though I know this will be tough journey and I am emotional too with you, but this success has showed us this is just a destiny and final destination of the success. So your commitment for the single day, we are proud of you. Thanks for being my dad always. Love you Papa. Hello Nanu. Dooby dooby dum dum, dooby dooby dum. नमः जय कर दो नानू को, जय। All the best नानू. Love you. नमस्ते राकेश भाई, आपने 38 साल तक बहुत अच्छे से अपना काम किया, अपना फर्ज निभाया
और अब आपकी रिटायरमेंट हो रही है। परमात्मा आपको बहुत खुशियाँ दे, आप अच्छे से घूमो और अपने परिवार का और हम सब का बहुत ध्यान रखना, और परमात्मा आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। Happy Retirement Day, respected Mama Ji. I really appreciate your services and your unconditional love which you gave to all of us. You are so much humble. I'm really happy and I really appreciate कि आपने इतना कुछ किया है फैमिली के लिए। आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो और आप लोग बहुत इंजॉय करें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कक्कड़ फैमिली एंड स्पेशल मामी जी। हेलो मामा जी, नमस्कार, चरण वंदना। पता लगा आपकी रिटायरमेंट हो रही है, सुन के बड़ा दुख भी हुआ, सुन के बड़ी खुशी भी हो रही है। दुख इसलिए हुआ कि हमारे मामा जी के टोरे में हम भी अपना मस्ती में रहते थे। हमारे मामा जी सुप्रीम कोर्ट में हैं, अब हम किसको कहेंगे कि हमारे मामा जी सुप्रीम कोर्ट में हैं। लेकिन खुशी है, आपने 38 साल अपनी नौकरी करी, बहुत अच्छे से करी, घर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत अच्छे से निभाई और आगे भी बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा, बच्चों का करियर बनाया। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके आगे की आने वाली ज़िंदगी में भी आप खूब मस्ती मारो। रिटायरमेंट के बाद मामी जी के साथ खूब घूमो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारा भी बहुत ध्यान रखा, सबका ध्यान रखा परिवार में। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। नमस्कार। Hello Dadu, Namaste. Many congratulations for the retirement. You have had an amazing journey and your journey has been so inspiring for not just your co-workers but your family as well. I, as your granddaughter, really look forward to you and want to achieve the heights that you did in your life. May you have a really happy and healthy life after retirement too, and salute to the hard work that you did for our country and the service you provided to our country for 38 years of your life. We're really proud of you and thank you for the blessings and support. Congratulations, Mama Ji, on your retirement. Enjoy well-deserved freedom. मेहनत की किताब बंद, अब आराम की बारी। रिटायरमेंट के बाद खुशियों की सवारी। मामा जी, रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं है, बल्कि ये खुले हाईवे की शुरुआत है। Wishing you a wonderful retirement journey and a life filled with joy and happiness. Congratulations, Mama ji, Mami ji. All the best, both of you. All the best, Mama ji. राधे राधे। राधे राधे। रिटायरमेंट की आपको बहुत बहुत मुबारकें हो मामा जी। जीवन के इस नए पड़ाव पर हर दिन को खुशियों का त्योहार। आपके अनुभव से दुनिया सजे, आपकी मुस्कान से आए बहार। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्थी मामा जी। Congratulations, Nanu, on your well-deserved freedom. Happy retirement. नमस्ते मामा जी, सबसे पहले आपको आपके रिटायरमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बट मैंने मम्मी से आपके स्ट्रगल, आपने जो लाइफ में स्ट्रगल किया उसके बारे में खूब सुना हुआ है कि छोटी सी उम्र में ही आप काफी रिस्पॉन्सिबल हो गए, आप टोटल जिम्मेदारियां आ गई। इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मेहनत से लिया। आज अब वहां से प्रमोशन लेकर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के रूप में वहां से रिटायर होंगे। तो ये एक आपकी जो अब तक की जर्नी है, ये मुझे मम्मी से पता लगी। कुछ साल मैंने आपको देखा भी। रिटायरमेंट जो है एक स्पेशल मोड है लाइफ का। जैसे हमारा पैदा हुए, हम बड़े हुए, ऐसे ही बुढ़ापे की एक रिटायरमेंट भी आती है। तो वो जो रिटायरमेंट है उसमें ये लगता है कि हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली हैं और अब स्ट्रगल करते हुए आपका जो भी रह गया, जो भी आप अपनी लाइफ में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए, तो भगवान करे आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी हो। आप मामी के साथ पूरा अच्छा टाइम स्पेंड करें, आगे की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहे और जो कुछ आपको लगता है कि जिम्मेदारियों के चलते आप अभी तक नहीं उस मोमेंट को जी पाए, आपको वो सारे मोमेंट आफ्टर रिटायरमेंट चाहिए। नमस्ते दादू, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके रिटायरमेंट के लिए। मामा जी, आपको दाक्षित अरोड़ा की तरफ से भी रिटायरमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। राधे राधे भैया, कैसे हैं आप? हमें आपके रिटायरमेंट के बारे में पता चला
तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि आपने इतना लंबे समय जो है कैसे इतनी जल्दी निकल गया और आप रिटायर होने को आ गए। आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आपने यहाँ तक सबका पहुंचे दिल हैं जीता आप। होगा और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने बहुत कड़ी मेहनत और परिश्रम से काम किया है, ये हम सब जानते हैं। और आप कितने ही सबके प्रति जो है वो सिंसियर हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो ये सबने देखा है। और आप अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम चाहते हैं कि जीवन के इस अध्याय को आप नए तरीके से एक शुरुआत करें और उसका आनंद लें। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपने अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली पर भी पूरा ध्यान दिया है और सबका बहुत ध्यान रखा है। हम सबके साथ हमेशा आप रहें, खुश रहें। हेलो भैया, राम राम। आपके रिटायरमेंट के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। हेलो भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। राधे राधे राकेश भैया, मैं दुबई से आपकी कज़न सिस्टर नेहा बोल रही हूँ। आज जिस मेहनत और लगन के साथ आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, हमें गर्व है। आपको रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। पप्पू भैया नमस्कार। आपके रिटायरमेंट के लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली ज़िंदगी के लिए, और अपने इतने बढ़िया सर्विस काल के लिए, एक सक्सेसफुल सर्विस काल के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और आने वाली लाइफ में आप और अच्छा एंजॉय करेंगे। और मेरी तरफ से जो है अपनी छुट्टियां हमारे साथ बिताइए, आकर के गुवाहाटी आइए, हम आपका वेलकम करेंगे और आपके साथ और टाइम स्पेंड करेंगे और अपने यादें ताज़ा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। नमस्ते पप्पू भैया, आपके रिटायरमेंट के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आशा करते हैं कि आपका आने वाला टाइम बहुत ही खुशियों भरा हो और आप अपने परिवार के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करते रहें और हम सबसे मिलते मिलाते रहें। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। थैंक यू। Congratulations on a very successful career. We are very proud of you. Hope to see you soon. Love you. Many congratulations on a very successful career. And retirement का time obviously is not easy. बहुत सारी memories याद आती हैं, इतना लंबा career रहा है आपका. And we are all very proud of you and wishing you a very very happy journey ahead. And I'm very sure कि आप ये वाला time और ज़्यादा enjoy करने वाले हो. Make time for yourself, make time for everyone in the family. And गुवाहाटी आते रहो, हमारे पास आओ, हमसे मिलने, हमारे साथ और spend करो time. And we look forward to meeting you soon and all the very best. We love you. Thank you. अब बोले हैं। हाँ बताओ दादी। चलो भगवान बड़ी उम्र करे, में देरी है। और अब 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हो हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। और इतना टाइम से आप काम कर रहे हो, अब आराम करो, घर में रेस्ट करो, और काम तो कोई करना ही पड़ेगा, ऐसे तो गुजारा नहीं होएगा ना थोड़ा बहुत। मतलब किसी को नहीं लग रहा है कि पापा घर पे बैठे हैं, सबको लग रहा है पापा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। किसने लग रहा है पापा हाँ, कितना आपको तो, आप तो बचपन से देख रहे होगे पापा को। हाँ, बचपन से ही देख रही हूँ। तो पापा तब से आदमी लोग घर नहीं बैठ सकते ना, कोई भी, वो भी अपना कोई ना कोई करना ही पड़ता है, ये थोड़ा कि नहीं है। अब घर थोड़ा टाइम घर में अब पूरा टाइम घर में ही बिजी होंगे रहेंगे, और क्या। बहुत टाइम के कितने साल करिए नौकरी, मेरे ख्याल तो मतलब मेरे ख्याल से 13-14 साल के थे, 13-14 साल के थे तब से ही कर रहे हैं। 35-40 साल करिए नौकरी, लगता है। हाँ, 35-40 साल नौकरी करिए, बहुत हिम्मत करिए इन्होंने, बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करिए। अब भगवान पाल दे इसको, लंबी उम्र करे, आराम से भी खाओ, आराम से खुशी खुशी घर में। मम्मी के साथ घूमने जाओ। घूमने जाएंगे घूमने, और क्या ना, जाएंगे घूमने ही जाएंगे, और क्या। घर में थोड़ी बैठे रहेंगे, घूमेंगे ही सही। रिटायरमेंट मिलेगी नहीं, मिलेगी भी सही, वो तो मेरे को भी ले चलता। हाँ भाई पापा सुन लो, हाँ दादी को साथ लेके जाना। थैंक यू दादी। भगवान तेरी लंबी उम्र करे, खुशी खुशी रहो। थैंक यू। और पप्पू भैया कैसे हो, ठीक हो?
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रिटायरमेंट की। अच्छा लग रहा है, अब आप फ्री होके घर बैठोगे आराम से। पहले तो सुबह जाते थे, रात को आते थे, काम में लगे रहते थे, सारा दिन बिजी 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 लाइफ थी आपकी। अब आप फ्री हो गए हो, अब आप आराम से घर बैठो, भाभी को टाइम दो, भाभी भी आप अपना घूमने जाओ सब जगह, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और हमारे घर भी आओ, आप जब मर्जी आ सकते हो। पहले तो कहते थे छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, हम भी आते थे तब भी नहीं मिलते थे। अब हमें आराम से अच्छा लगेगा, हम जब आएंगे आप घर मिलोगे, आप हमारे घर आओगे, सारे इकट्ठे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा। पूरी फैमिली आना हमारे घर, आप घूमने चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, मथुरा वहाँ होके आएंगे, हरिद्वार चलेंगे इकट्ठे, अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी सबको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको रिटायरमेंट की मुबारक। क्या बुआ क्या करना चाहिए? पापा अब रिटायर हो जाएंगे, पापा को आगे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, घर घर बैठे या अब आराम घर करें? बैठ नहीं सकेंगे पापा, घर बैठ नहीं नहीं सकेंगे? घर बैठ नहीं क्या सकेंगे, क्या करना क्योंकि चाहिए? जॉब करने वाले हैं ना, सुबह से रात। अभी इस टाइम बंदा अभी नौकरी करता है, तो अब कोई ना आपके कोई काम करता है। तो अब आपको लग रहा है कि पापा भी इसके बाद भी कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे लगता है कि ये बैठे हैं घर आराम से। ठीक है, थैंक यू बुआ। हैप्पी रिटायरमेंट ताऊ जी। हैप्पी रिटायरमेंट भैया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग दिस ह्यूज माइलस्टोन। और हैं तो हम सबसे ज़्यादा खुश, लेकिन सिर्फ एक बात का स्ट्रेस है जो कि मम्मा बताएंगे। बस स्ट्रेस यही है कि हमें वो शिमला का ट्रिप तो कभी भूलेगा नहीं, और आगे से अब कहीं भी जाना है तो हमें पहले अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अब आप फ्री तो हो गए हो, अब आप रेस्टिंग मोड पे आ जाओ। बाकी सिर्फ हरिद्वार वृंदावन तक मत रहना, थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर भी हम आपके साथ साथ चल पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़े पैसे तो खुद लगा लेंगे, बाकी आपके साथ चल चला के हो वो तो जाएगा आप काम। होई। अच्छा, क्या करना चाहिए पापा को रिटायरमेंट के बाद? अब तो सिर्फ रेस्टिंग मोड पे है ना, 47 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, तो अब बस थोड़ा रेस्टिंग मोड पे आ जाओ, अपना घर लो। कहाँ पर सोचा था आपने? वृंदावन हरिद्वार में, तो वहाँ पर लो, रेस्टिंग मोड पे आ जाओ, वहाँ पर हम मिलते रहेंगे। हमारा तो ट्रिप वैसे ही वृंदावन हरिद्वार ही लगता है, तो वहीं आ जाएंगे बस। क्या करना चाहिए चाची पापा को रिटायरमेंट के बाद? अभी तो रेस्ट ही करना चाहिए। चलो जी, बढ़िया, थैंक यू सो मच। हेलो भैया, सबसे पहले आपको अपनी 38 साल की सुप्रीम कोर्ट की सर्विस की, बेदाग सर्विस की बहुत बहुत बधाई, और रिटायरमेंट भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर्विस तो आपने अपनी पूरी जी जान से की है भैया, आपने कोई टाइम की परवाह नहीं की कभी, और जितना टाइम आप दे सकते हैं आपने दिया, और आपने अपने परिवार को भी एक माला में पिरो कर रखा हुआ है आज तक। और परिवार तो क्या, आपने पूरे खानदान को एक माला में पिरोया, जो आपका परिवार पूरी जिस वजह से आपकी इज्जत करता है। और भैया की पूरी आवाज़ पर 1 मिनट में खानदान इकट्ठा हो जाता है। और नीरज और भावना की शादी पे हम ये सब देख चुके हैं कि पूरा खानदान, किसी शादी पर नहीं देखा हमने, नीरज और भावना की शादी पर हमने देखा। ये सब आपका प्यार था। आप भैया यारों के यार और दिलदार इंसान हैं। सेवा भावना तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है, और जिसका जीता जागता उदाहरण वृंदावन का हरि बोल मंदिर है, जिसे आपने अपने तन मन धन की सेवा से कहाँ पहुंचा दिया है। जब कभी किसी भजन संध्या पर आपसे मेरी मुलाकात हुई है, आपने सिर्फ एक ही भजन की फरमाइश की है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम भी भैया, हमें भी कभी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आई है तो आपने उसे चुटकी में दूर कर दिया है, और चेहरे पर शिकन तक नहीं आई आपकी। और आई एम प्राउड ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन। थैंक यू भैया। अच्छा चाचू, एक बात बताओ, अब क्या? पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? उनको अब मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की है, उस हिसाब से अब आराम की लाइफ, बिल्कुल रिलैक्स होकर लाइफ उनको जीनी चाहिए, और कुछ नहीं, मेरे हिसाब से आराम ही करना चाहिए, घूमना फिरना, एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। थैंक यू सो मच चाचू। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਬਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਪੈਰੀਬਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ Play with your grandchildren, play with your kids, spend more time with your family. Happy retirement, Master ji, once again. And remember, it is not the end of the innings, it is the start of the new innings. So, happy retirement. I am proud of you. Love you. Love you, Master ji. Bye. Take care. Namaste, Master Ji. Beyond your professional achievements, you have been guiding light in our family.
offering love, unwavering support. Your stories and lessons and laughter have enriched our life in many ways. As you embark this new chapter, we are looking forward to see you enjoying with the fruit of your labor, be it traveling, be it pursuing your hobbies, or playing with Vidisha and Viradya. May this next phase of your life filled with joy, health, and new adventures. Congratulations on your well-deserved retirement. We are proud of you and love you, Masterji. Namaste, Masterji. Today is the day when you are getting retired from your professional journey. We all know you have worked with great dedication. Now it's time for you to relax and enjoy your life and create new memories. We are so proud of you, Masterji, and we wish you a very happy, healthy, and joyful life and retirement also. Congratulations once again. Enjoy your life. Very well, Masterji. As all of us know that today you are retiring and this retirement is only from official duties. And I believe that you know that. And further, now you have to play a long inning and lead a life which would be entirely dedicated to your family. So enjoy your family time, enjoy with grandchildren. Happy retirement, Masterji. Best of luck. हेलो राकेश जी, माय डियर ब्रदर, आप अच्छे से रिस्पेक्टफुली आपकी जॉब, इज्जत मान से सब कुछ आपकी जॉब मिली आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब आपकी रिटायरमेंट है, आप खुशी खुशी अच्छे से सारे काम हो गए हैं, खुशी खुशी अपनी रिटायरमेंट मिली है आपको, इज्जत मान से मिली है, तो आप बहुत 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 खुश रहो और आपको भगवान बहुत सारी अभी भी मेरी तरफ से उनती तरक्की और अपना सेहतमंद रखे, भगवान आपको खुशियाँ दे। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर जी। हेलो, नमस्ते मास्टर जी, कैसे हो आप सारे? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट मास्टर जी। वी विश यू इन बेस्ट इन योर फ्यूचर लाइफ, नो टेंशन, ओनली गेट पेंशन। Hello, Master Ji. How are you? I hope you are fine. And many, many congratulations for your retirement. You did a great job and you inspired lots of people in your life and also us. You are a good mentor. I am sure you did a great job after retirement and have fun. Love you. मान्यवर मास्टर जी, सुप्रीम कोर्ट में आपकी दीर्घकालीन सेवा को सादर नमन। आपने न्याय व्यवस्था में जो योगदान दिया है वह सदैव स्मरणीय रहेगा। अब समय है आत्मिक शांति और पारिवारिक सुख का आनंद लेने का। आपकी आगे की जीवन यात्रा मंगलमय हो। नमस्कार मामा जी, आपके 38 साल की मेहनत और समर्पण की कहानी सभी के लिए प्रेरणा है। आपने न सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन किया बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल पेश की। जब आप रिटायर हो रहे हैं तो यह समय है आपको अपनी पसंदीदा चीजों का करने का। मामा जी, आपकी अगली यात्रा में ढेरों खुशियां और सफलता आपकी साथी हों, ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आपकी सेकंड इनिंग भी उतनी ही शानदार हो, बल्कि उससे भी ज्यादा शानदार हो, इसकी आपको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान हमेशा आपको स्वस्थ रखे और ऐसे ही मस्त रखे। दूसरों के लिए आप हमेशा से खड़े रहते हैं, वैसे ही आप सभी के लिए खड़े हों, लोग भी आपके लिए खड़े हों। थैंक यू। Namaste, Mama Ji. Many, many congratulations on your retirement from an esteemed organization with a fantastic career. We are very much proud of you. The way you have worked so hard and became our icon. Now it's time for your second inning. Enjoy this golden period with your family and keep shining. Thank you so much. हमारे भाई साहब राकेश जी को बहुत बहुत रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से दिल से आत्मा से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी मन की हार्दिक इच्छा है कि वे स्वस्थ रहें, निरोग रहें और खूब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहें। हमारे राकेश जी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। रीजन
जब से हमने उनको पाया है, जब से हमने उनका बहुत भरपूर प्यार मिला है, भरपूर प्यार, भरपूर सिस्टम, भरपूर दुआएं, भरपूर बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं जो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हमारी तरफ से उनको, उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। वे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें, आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते हुए हैं, आगे काम करें, हैं, सेवा करें। अब एक सवाल बताओ चाचू, अब आपके हिसाब से पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? पापा को रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए। और मतलब बस आराम करे और कुछ आराम नहीं? करें, बच्चों को खिलाएं, पोता पोती को खिलाएं, घर में भाभी जी की सेवा करें, भाभी जी के साथ प्यार करें। थैंक यू चाचू, थैंक यू चाची। राकेश जी, आपकी रिटायरमेंट पे आपको बधाई, शुभकामनाएं और आपका आगे का जीवन खुशमय हो। थैंक यू। पापा एक बात बताओ, थैंक यू। पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? घर पे आराम करना चाहिए या आप आगे और कोई जॉब करनी चाहिए? अगर जॉब मिलती है तो करनी चाहिए, नहीं तो आराम करो। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। Congratulations, uncle, on your retirement, and I wish you healthy life ahead, healthy and wealthy life. Congratulations, Dadu. Happy retirement. Congratulations for better future. Happy retirement, Dadu, and all the best for your future and future endeavors. थैंक यू। जीजू, पापा को रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर सजेशन? सोशल वर्क, फैंटास्टिक। समझ रहे हो, बड़े दादू, छोटे दादू, सब सोशल वर्क। थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। Hello, uncle. Hello, uncle. Many congratulations on your retirement and all the best for your future endeavors. And enjoy. Very happy retirement. और शुभम, पापा को क्या करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद? व्हाट इज योर सजेशन? मुझे लगता है उनको सुबह सुबह पार्क जाना चाहिए और अब लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, बहुत काम कर लिया। मतलब हाँ, पार्क जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और उसके बाद पूरा दिन एंजॉय करना चाहिए। बस जो जो करने का मन हो वो सब करना चाहिए। युविन, हेलो कर दो। Say hello. बोलो हैप्पी रिटायरमेंट। Happy retirement, मौसा जी। दादाजी। दादाजी। थैंक यू सो मच। Hello, Papa. Congratulations on your retirement. May your retirement life filled with joy, happiness, love, and adventures, and you enjoy your well-deserved break with Mummy and us. I always admire your guidance, support, and love, and thank you for always supporting me like a backbone, and for being such a wonderful father-in-law. Thank you. Hello, Dadu. Wish you a very happy retirement. I wish you bring me from school every day and spend time with me. You are the best grandfather in the whole world. Happy retirement. अच्छा विदिशा, आप सच्ची सच्ची बताओ, अब जैसे दादू रिटायर हो जाएंगे तो आपको घर पे मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है दादू क्या करेंगे पूरे दिन घर पे? मुझे लगता है कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, फोन नहीं देखोगे बिल्कुल भी। अच्छा, आपकी कंप्लेंट है कि दादू फोन बहुत देखते हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन अब तो दादू के पास ऑफिस के फोन आएंगे ही नहीं, अब तो दादू रिटायर हो गए हैं। वो अब अच्छा एक बात बताओ, अगर अब दादू के पास फोन आएंगे तो आप क्या करोगे दादू के फोन का? मैं उनसे छीन लूंगी। और फिर? और अगर आपने बिल्कुल भी एक सिंगल टाइम भी फोन देखा, आपसे छुपा दूंगी मैं छीन के। ओह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ विदिशा, अब जैसे दादू रिटायर हो जाएंगे तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, आपको साथ में जाना है या दादी को भेज दें? दादी भी आएगी मेरे साथ, पर दादू मेरे साथ हमेशा पार्क में बैठेंगे और मैं खेलती रहूंगी। और दादू को ये ध्यान रखना है कि मुझ पे एक आई दे अपनी। ओह, इस घर के अंदर मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वीडियो कैसे बनेगी? अच्छा इस वीडियो को स्पॉन्सर किसने करा है? विदिशा ने? हाँ, मैंने ही किया इस वीडियो को स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? पता ही नहीं।
अरे दादू रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी वीडियो भी तो देखते जाओ। टाइगर का हुक्म। टाइगर आजा समझा दूं तुझे, दंगा है क्या इसके सिवा भी कोई धंधा है क्या, इसे पहचाना नहीं अंधा है क्या, सुपरस्टार का है ये मेरे बंदा है क्या, दिल तोड़ता है तो ये हक है उसे, हिट वो हमेशा ऐसा लग है किसे, सबके दिलों की यहाँ धड़कन वही, अमन वही, सदा शक है किसे, चले तो लगे है तूफान ये जुल्फे जो करे हैरान, ये लगे तू जरा परेशान से, सर से पाँव तक तले में जलवा है, टाइगर का हुक्म। होगा हंगामा यहाँ, बढ़ गए हम जहाँ, रोके इसे जो कोई वो खुद को रूप लेता, सर के सामने ये पर्वत का रूप लेता, उंगली पे उसे अपनी नचा दे, पूरे जिसके हिला दे, उड़े चला तो गलत कभी में उसे धरती पे ला दे, टाइगर का हुक्म। अर्थमैंदा राजा। Hi Dad, if you watching this video इस मतलब आप officially retire हो चुके हैं, so first of all congratulations and I hope कि आप future में जो भी decision लेते हैं अपनी life को लेके, I can assure you one thing that I'm in full support. I know you already know yourself कि आपके लिए सबसे best क्या है, and as a son I assure you कि I will stand by you. आप जो भी decision लेते हैं, आपने काम करना है नहीं करना है, थोड़ा बहुत देखो मेरी आदत है मैं बीच में आपको तंग करता रहूँगा, बट आई थिंक मैं इस मैसेज को ना शायद यहाँ ख़त्म कर देता, बट बहुत कम शायद ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब आपने जनरली सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के बचपन में अपना बचपन जिया है, बट मैं ये जो वीडियो है ना जो आपने देखी, ये पिछले लगभग 1 महीने से बन रही है। इस 1 महीने के दौरान मैं कई लोगों से मिला, आपके दोस्तों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, अलग अलग जगह गया, अलग अलग लोकेशंस पे मैंने शूट किया। मैं कह सकता हूँ कि एक लाइफ के अंदर ना या तो इंसान पैसा कमाता है या इज्जत कमाता है या दोनों कमाता है, बट आई थिंक बहुत रेयर लोग होते हैं जो प्यार कमाते हैं। रात को 2-2 बजे तक भी ना लोग मुझे रात को अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे थे, और वो इसलिए नहीं भेज रहे थे कि ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इसलिए भेज रहे थे कि राकेश भैया की या राकेश सर की या उनके मेंटोर की, उनके दोस्त की वीडियो है ये, और दिस मीन्स अ लॉट। हर कोई ये प्यार नहीं कमाता। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई उनकी अपनी कहानियाँ थी,
जब मैंने वो किस्से सुने, कहानियाँ सुनी, तो मैंने आपका बचपन को समझा, आपके स्ट्रगल को समझा। कई लोगों ने मुझसे ज़िक्र किया कि आपने इनिशियली अपनी लाइफ में ऐसे एक स्ट्रगल्ड फेज़ को जिया, देन यू सपोर्टेड योर एजुकेशन एंड देन यू मूव्ड ऑन विद थिंग्स दैट हैव हैपेंड। सो आई नो एक लेवल ऑफ कमिटमेंट आपके अंदर बचपन से रहा, जिसकी वजह से आप मेरे टाइपराइटर से आज विदिशा के डेप्यूटी रजिस्ट्रार दादू हो। तो वो जो जर्नी है फ्रॉम बीइंग अ टाइपराइटर, नॉट टाइपिस्ट, हाँ इम्पॉर्टेंट, वो जो जर्नी है फ्रॉम अ टाइपराइटर टू अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार, वो खाली शायद आपने नहीं जी, मैंने भी जी, मेरे साथ भावना ने भी जी। ऑब्वियसली 4 साल ज़्यादा मैंने जी, और उसके बाद भावना ने भी जी, और मॉम का सपोर्ट तो आपको लाइफ लॉन्ग रहा। बट मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम super proud of you, not because of your professional achievements, but I think I'm more proud of you because when I was listening to those stories, जब लोग मुझसे बात कर रहे थे, लोग मुझे बता रहे थे उन्होंने आपने उनके लिए क्या किया और वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। शायद ये वीडियो ना ये कम है, आई एम ऑनेस्ट, मतलब शायद मुझे लोगों को कहने लगा नहीं ये बहुत लंबा हो जाएगा, काट देते हैं। तो उन्होंने मतलब ये कहानियाँ इतनी बड़ी-बड़ी थी, इतनी लंबी-लंबी थी कि इसको शायद कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करो, आप इमोशंस को नेचुरली कैप्चर एक लेवल तक ही कर सकते हो। तो आई थिंक ये जो कहानियाँ, ये किस्से हैं ना, या आपने जिए हैं या उन्होंने जिए हैं जिनके साथ ये हुआ है, बट मैंने जो भी समझा, मैंने जितना भी समझा इस वीडियो को बनाते हुए कि शायद मैं बहुत लकी रहूँगा कि बाय द टाइम आई रीच योर एज और मैं ऑफिशियली रिटायर हूँ, तो मेरा भी ऐसा फ्रेंड सर्कल हो, ऐसा परिवार हो जो इज़्ज़त, मान और प्यार के साथ मुझे कहे हैप्पी रिटायरमेंट। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैंने ये सब करा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, एंड इमोशनल कनेक्ट है, सब कुछ है, बट I'm telling you that people love you and they love you for who you are and not because of your post. Your Supreme Court designation might have played a role somehow, but I think आप as an individual, as a human being जो हो लोगों के लिए, काश उसका 2% भी मैं बन गया ना तो लाइफ सेटल हो जाएगी। So कैसे करते हो, कहाँ करते हो, क्यों करते हो, वो आप जानो। Seriously, I have no words to tell you, but I would just say all the best, Dad, and I assure you, खाता बुक चालू रहेगी, और वो तो मैं नहीं छोड़ सकता, वो चाहे आप रिटायर हो या ना हो, वो अपनी चालू रहेगी। बट जोक्स अपार्ट, लव यू and wish you all the best.